नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग बढ़िया हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम लोग आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में जो जो अलग अलग डाउट्स चल रहे हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड, उन डाउट्स के ऊपर जो है दोस्तों हम लोग आज है डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि इस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस क्या है, सिलेबस में अलग अलग सब्जेक्ट्स कौन से हैं, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने पड़ेंगे, उन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग जो है दोस्तों डिस्कस करेंगे। फर्दर अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है, मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं उनका वेटेज क्या है, उसके ऊपर ही दोस्तों हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे। और लास्टली जो है हमें कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, इसके ऊपर भी जो दोस्तों हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है। फर्स्ट इज़ जनरल एप्टीट्यूड, सेकेंड इज़ मैथ्स एंड थर्ड इज़ आवर कोर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा जो गेट एग्ज़ाम है वो 100 नंबर्स का है और ये जो एग्ज़ाम है हमारा 3 घंटे का रहेगा और एग्ज़ाम में जो है हमारे अराउंड 65 क्वेश्चंस रहेंगे। तो जो यहाँ पर 100 मार्क्स है हमारे, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे कि जो जनरल एप्टीट्यूड है वो हमें 15 मार्क्स का आएगा, मैथ्स जो है 13 मार्क्स का रहेगा और जो टेक्निकल के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो 72 मार्क्स के लिए रहेंगे। फर्दर हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो 65 क्वेश्चंस हैं उसमें से 30 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो 1 मार्क्स के लिए रहेंगे और 35 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए रहेंगे। फर्दर दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस जो है 3 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट है एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पर है आपको कोई क्वेश्चन रहेगा और उस क्वेश्चन के आपको मल्टीपल चॉइस दिए जाएंगे, उसमें से आपको जो है सही आंसर ही टिक करना है। अगर कोई आप गलत आंसर टिक करते हैं तो आपको उस क्वेश्चन के 1/3 मार्क्स कट हो जाएंगे। सो देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग सिस्टम फॉर एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है दोस्तों एनईटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन रहेगा उसके सामने आपको उस क्वेश्चन का आंसर टाइप करना है। मान लीजिए उस क्वेश्चन का जो आंसर है 1.72, तो आपको दिए गए बक्से में 1.72 टाइप करना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस के लिए दोस्तों देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम। थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है एमएसक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इसमें जो है दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे, उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 आंसर सही हो सकते हैं। मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 आर करेक्ट आंसर्स, सो यू हैव टू सिलेक्ट all the correct answer. Until and unless you select all the correct options you will not get marks of that question. बट यहाँ पर भी जो है दोस्तों कोई निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है। सो दिस इज़ द जस्ट बेसिक एग्जाम पैटर्न ऑफ गेट एग्जामिनेशन। फर्दर दोस्तों हम लोग जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, मतलब सिलेबस क्या क्या रहेगा उस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिलेबस है ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। ये जो सेक्शंस है मैंने दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी के जो वेबसाइट है वहाँ से ही उठाया है। तो सेक्शन जो है इंजीनियरिंग मैथ्स है फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन जो है अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन है, थर्ड सेक्शन जो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेस है और फोर्थ सेक्शन जो है मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो इस 4 सेक्शंस में जो है आपका पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया तो उसमें जो है हमें लीनियर अलजेब्रा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हो गए, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया, न्यूमेरिकल मेथड्स हो गए।
तो इन 6 टॉपिक्स के ऊपर जो है हमें दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड सेक्शन की बात की जाए अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन के बारे में, तो यहाँ पर जो है हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स विच इज़ नथिंग बट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड वाइब्रेशंस एंड मशीन डिज़ाइंस, इन 5 टॉपिक से ऊपर हमें जो है दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर है जो है हमें दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफ़र, आईसी इंजन, पावर इंजीनियरिंग एंड टर्बो मशीनरी, इन टॉपिक्स के ऊपर हमें जो है दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जो लास्ट सेक्शन है जैसे कि मटेरियल साइंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो हमें इंजीनियरिंग मटेरियल्स, कास्टिंग, फॉर्मिंग एंड जॉइनिंग प्रोसेसेस, मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशंस, मेट्रोलॉजी, ऑपरेशन रिसर्च एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, इन टॉपिक्स के ऊपर हमें दोस्तों प्रिपेयर करना पड़ेगा। फर्दर दोस्तों हम इंडिविजुअल सेक्शंस में अलग अलग जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स में भी जो है हमें जो सब टॉपिक्स है उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो हमारा पहला सेक्शन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसमें है हमें लीनियर अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा। तो लीनियर अलजेब्रा में जो है दोस्तों हमें आइगन वैल्यूज़ हो गए, आइगन वेक्टर्स हो गए, मैट्रिक्स अलजेब्रा हो गया, इन टॉपिक्स के ऊपर हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ कैलकुलस। तो कैलकुलस में जो है हमें दोस्तों लिमिट्स हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स हो गए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हो गए, ग्रेडियंट्स हो गए, फोरियर सीरीज़ हो गया, स्टोक्स एंड ग्रीन्स थ्योरम हो गया। तो ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इन टॉपिक्स के ऊपर हमें स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात की जाए तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गए, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गए, आइलर कॉची इक्वेशंस हो गए, लाप्लास इक्वेशंस हो गए। तो इन टॉपिक्स के ऊपर हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस के रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। टेलर एंड लॉरेंट सीरीज़ हो गया। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो सैम्पलिंग थ्योरम्स हो गए, पॉइजन्स एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए, मीन, मीडियन एंड मोड, इन टॉपिक्स के ऊपर हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल मेथड्स की बात की जाए तो न्यूमेरिकल मेथड्स में जो है दोस्तों हमें लीनियर एंड नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस है उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। फर्दर सिम्पसन्स रूल हो गया, सिंगल एंड मल्टी स्टेप मेथड्स फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस, इन टॉपिक्स के ऊपर हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। दोस्तों जो मैथ्स है हमें हर साल जो है अराउंड 13 मार्क्स का रहता है, तो इट कैरीज अ गुड अमाउंट ऑफ वेटेज एंड वी विल हैव टू थरोली प्रिपेयर for the maths as it will be a good scoring subject. सेकेंड सेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स हो गया विच इज़ नथिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थर्ड थ्योरी ऑफ मशीन्स हो गया, वाइब्रेशंस हो गया एंड मशीन डिज़ाइन हो गया। तो इन सब्जेक्ट्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात की जाए तो दोस्तों हमें फ्री बॉडी डायग्राम्स हो गए, फ्रिक्शन हो गया, क्लचेस हो गए, ट्रसेस हो गए, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक इक्वेशंस हो गए, लैग्रेंजेस इक्वेशंस हो गए। तो इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हमें दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात की जाए तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ थ्योरीज, पॉइजन्स रेशो, shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स हो गया, कंसेप्ट ऑफ shear सेंटर्स, टॉर्जन इन सर्कुलर शाफ्ट्स, आइलर थ्योरी कॉलम्स, इन टॉपिक्स के ऊपर हमें दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। फर्दर थ्योरी ऑफ मशीन्स की बात की जाए तो दोस्तों हमें फ्लाईव्हील्स हो गया, गवर्नर्स हो गए, गियर्स एंड गियर ट्रेन्स हो गए, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस इन प्लेन मैकेनिज्म्स हो गए, जायरोस्कोप हो गया। तो इन टॉपिक्स के ऊपर हमें पढ़ना पड़ेगा। फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ दैट वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशन के भी हर साल जो है दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो वाइब्रेशन के बारे में भी हमें दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। और मशीन डिज़ाइन के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि स्टैटिक एंड डायनामिक लोडिंग हो गया, फटिक स्ट्रेंथ हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स सच एज बोल्टेड एंड रिवेटेड जॉइंट्स, वेल्डेड जॉइंट्स, बेयरिंग्स हो गए, ब्रेक्स एंड क्लचेस हो गए, स्प्रिंग्स हो गए। तो इन टॉपिक्स को हमें सेकेंड सेक्शन में पढ़ना पड़ेगा।
थर्ड सेक्शन की बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों हमें फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि फ्लूइड स्टैटिक्स है, मोमेंटम एंड एनर्जी है, विस्कोसिटी के कुछ कंसेप्ट्स है, बाउंड्री लेयर इक्वेशंस है, बर्नौली इक्वेशन है, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो है, तो इन टॉपिक्स के ऊपर हमें पढ़ना पड़ेगा। हीट ट्रांसफ़र की बात की जाए तो वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन हो गया, अनस्टेडी हीट कंडक्शन हो गया। फर्दर आपके जो है टर्बुलेंस के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। रेडिएशन हो गया, कन्वेक्शन हो गया। तो ये जो हीट ट्रांसफ़र के अलग अलग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हमें पढ़ना पड़ेगा। थर्मोडायनामिक्स की बात की जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अवेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ये जो है थर्मोडायनामिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को हम लोग जो है आने वाले सीरीज़ में कवर करेंगे। फर्दर थर्मल इंजीनियरिंग के जो एप्लीकेशन के ऊपर जो टॉपिक्स है जैसे कि पावर इंजीनियरिंग हो गया, आईसी इंजन हो गया, टर्बो मशीनरी हो गया, तो इन टॉपिक्स को भी है जो दोस्तों हम लोग कवर करेंगे। सेक्शन 4 की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमें इंजीनियरिंग मटेरियल्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जैसे कि फेज डायग्राम हो गया, हीट ट्रीटमेंट के जो प्रोसेसेस है अलग, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम जो है उसके बारे में हम लोग जो है दोस्तों पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की बात की जाए तो दोस्तों कास्टिंग हो गया, फॉर्मिंग हो गया, जॉइनिंग प्रोसेसेस हो गया, तो इन सभी के ऊपर जो है दोस्तों हम लोग आगे मॉड्यूल्स में जो है पढ़ने वाले हैं। मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशंस है, इसके बारे में ही जो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। उसमें जो है जैसे कि टूल लाइफ एंड वियर, टूल ज्योमेट्री एंड इट्स मटेरियल्स, मशीन मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन टॉपिक्स को है जो दोस्तों हम लोग आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है जैसे कि लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस, इसी के ऊपर जो है दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। फर्दर CIM के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है जैसे कि कैड कैम रिलेटेड, उन टॉपिक्स को हम लोग जो है कवर करेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल्स को, जो अलग अलग फार्मूला बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उन फार्मूलाज को हम लोग कवर करेंगे। ऑपरेशन रिसर्च के जो PERT एंड CPM रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हम लोगों को पता होने चाहिए, उन सभी कंसेप्ट्स को हम लोग जो है थोरोली पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों आपका मोटा मोटा इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग जो है दोस्तों डिस्कस किया है। इस स्लाइड में जो है दोस्तों हम लोग जो अलग अलग इंजीनियरिंग के हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स का गेट का कितना वेटेज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्लाइड को जो है मैंने इन डाउनवर्ड ऑर्डर में रखा है, जैसे कि आपका जो वार्स का वेटेज है वो डाउनवर्ड ऑर्डर में है। तो आपके जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है लगभग 16 नंबर का मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग आप हर साल आता है। तो आप गेट 2015 से लेके 2025 तक यहाँ पर जो है मैंने दोस्तों मार्क्स का वेटेज रखा है, लगभग 10 साल का मार्क्स का वेटेज रखा है और यहाँ पे उनको एवरेज आउट किया है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग जो है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में है हमारा। सेकेंड जो है गेट एप्टीट्यूड है, तो वो हर साल जो है 15 मार्क्स का आता है, तो इट कैरीज अ गुड अमाउंट ऑफ वेटेज। फर्दर इंजीनियरिंग मैथ्स जो है 14 मार्क्स का आता है, सो इट हैज़ अ गुड वेटेज, वी विल हैव टू प्रिपेयर थरोली इंजीनियरिंग मैथ्स। फर्दर थर्मल इंजीनियरिंग हो गया, तो उसके भी जो है हर साल जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स हो गया विच इज़ नथिंग बट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो उसके भी जो है आपके 8 नंबर के हर साल क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स है 8-8 नंबर कैरी करते हैं। तो ये तीनों टॉपिक्स को जो है दोस्तों हमें थ्रोली प्रिपेयर करना पड़ेगा। फर्दर हो गया हीट ट्रांसफ़र, तो हीट ट्रांसफ़र के जो है आपके हर साल 7 मार्क के अराउंड वेटेज रहता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, तो इसके जो है 5 से 6 मार्क के जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे। मशीन डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के भी जो है आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। तो दोस्तों बेसिकली ये वेटेज मैंने आपके सामने इसलिए रखा है दोस्तों कि वेटेज देख के हमें तो ये पता चलता है कि हमें कौन से टॉपिक्स को या फिर कौन से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है,
कौन से सब्जेक्ट्स को हमें कितना टाइम देना है, सो दैट हमारी जो स्ट्रैटेजी है एग्ज़ाम की उसको हम डिसाइड कर सकें, इफ़ेक्टिव टाइम प्लानिंग कर सकें हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि गेट 2025 में जो है अराउंड 62,000 कैंडिडेट्स अपेयर किए थे और जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे देवर अराउंड 35 मार्क्स। तो आपको जो है क्वालिफाई करना है तो 40 एंड अबव मार्क्स लाने पड़ेंगे। फर्दर आपको अच्छा स्कोर लेके आना है, अच्छा रैंक लेके आना है तो आपको 75 के ऊपर मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। उसी हिसाब से दोस्तों हम लोग जो है हमारी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसी हिसाब से है हम लोग जो है हमारा प्रिपरेशन रखेंगे। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड इज़ दैट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो इस स्लाइड में जो है दोस्तों हम लोग अच्छे से गेट प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कि उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो आप कोई भी ब्रांच के लिए गेट एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके सामने उस एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है अपने सिलेबस को देखना है, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को जानना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है और आप आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको दोस्तों इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आपका जो प्रिपरेशन है, जिस सब्जेक्ट को आप अच्छे से चाहते हो, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, उस सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना है। दोस्तों ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कई बार दोस्तों हम लोग कुछ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देते हैं और बाद में हमें लगता है कि यार मतलब कुछ माइंड में अप्स एंड डाउन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, डाउट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर कोई हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको प्रिपरेशन में इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो है हमारी पकड़ आ जाती है, उसमें इंटरेस्ट आना चालू हो जाता है और इट विल डेफिनेटली विल बूस्ट योर मोटिवेशन। नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग जो है थर्मोडायनामिक्स से हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो है हमें दोस्तों अलग अलग जो टॉपिक्स है थर्मोडायनामिक्स है उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ईच एंड एवरी टॉपिक को हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग कोई टॉपिक कवर करते हैं, मान लीजिए कि आप जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आज पढ़ते हैं तो इमीडिएटली दोस्तों है हमें उसके ऊपर प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके बाद जो है हमारे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू सिलेक्ट अ सब्जेक्ट, सेकेंड स्टेप इज़ टू टेक अ टॉपिक्स एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट टॉपिक्स। थर्ड स्टेप इज़ दैट we will have to solve the previous year questions of that topic or that subject। मान लीजिए कि हमें जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में हमने पढ़ा, कुछ हमारे पास वर्कबुक था तो उसमें से हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। फर्दर हमारे जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। दोस्तों इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि आप अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके अलग अलग कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। फर्दर दोस्तों हमें जो है उस टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आप जब आपका कोई सब्जेक्ट्स का रिवीजन करेंगे तो आपके साथ जो है कुछ शॉर्ट नोट्स रहेंगे, कुछ हैंडी पॉइंट्स रहेंगे, जिस पॉइंट्स को लेके आप लोग जो है उस सब्जेक्ट्स को शॉर्ट टाइम में उस सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं और वो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स में है जो दोस्तों हमें ज़्यादा पॉइंट्स के बारे में नहीं रखना है, मेन तो हमें जो है फॉर्मूलेज रखने हैं या फिर आप अगर कुछ नए कंसेप्ट्स मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम आपको कुछ नए कंसेप्ट्स पता चलते हैं तो उन कंसेप्ट्स को जो है हमें हमारे शॉर्ट नोट्स में ऐड करते जाना है। हमारे शॉर्ट नोट्स हैंडी होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए। फर्दर जैसे ही आप लोग कोई सब्जेक्ट्स कवर करेंगे तो उस सब्जेक्ट्स के जो है आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं और कुछ सब्जेक्ट्स वाइज भी टेस्ट हमें देने हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को आप देंगे तो आपके माइंड में उस टॉपिक के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा
आपको पता चलेगा कि हम लोगों का जो पढ़ाई है वो कितने डेप्थ तक हो चुकी है और कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, एंड डेफिनेटली इट विल गाइड यू बेटर. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव टेस्ट आफ्टर कवरिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड ईच एंड एवरी टॉपिक. फर्दर दोस्तों जो है हम लोग रिवीजन कैसे करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. मान लीजिए कि आपने जो है आपका जो प्रिपरेशन था वो थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट किया था, आपका थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो गया 10 दिन बाद. सेकंड सब्जेक्ट जो है आपने हीट ट्रांसफ़र उठाया, हीट ट्रांसफ़र को भी ये जो है आपने 10 दिन में कवर कर दिया. जब दोस्तों आप आपका सेकंड सब्जेक्ट कवर करेंगे तो उस सेकंड सब्जेक्ट के एंड में हमें 1-2 दिन ऐसे रखने हैं जहाँ पर हमें जो है हमें थर्मो का रिवीजन करना है. तो यहाँ पर आप 1-2 दिन में आपका थर्मो का रिवीजन करेंगे. फर्दर मान लीजिए कि ये रिवीजन होने के बाद आप थर्ड सब्जेक्ट लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स को भी जो है दोस्तों आपने 10 दिन में कवर कर लिया. तो आप जब फ्लूइड मैकेनिक्स को ख़त्म करेंगे तो उसके बाद जो है हमें 2 सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है. एक तो हो गया हीट ट्रांसफ़र, दूसरा हो गया हमारा थर्मोडायनामिक्स. तो इस हिसाब से इन साइक्लिक वे में हमें हमारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते जाना है. रिवीजन इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि ये जो है आपके माइंड में अलग अलग आप जो सब्जेक्ट्स कवर करेंगे उसके रिगार्डिंग आपके माइंड में कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि मैं कुछ भूल नहीं रहा हूँ, और हमेशा जो है आप लोग टच में रहोगे. लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एनी प्रिपरेशन इज़ दैट दोस्तों कि आपको जो है अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, because practice and practice and practice will only give you confidence, will only give you boost, and it will guide you for more marks. तो आपको जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के रिलेटेड. दोस्तों जो गेट एग्ज़ामिनेशन है ये बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछता है. इस एग्ज़ाम में जो है थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस जो है कम रहेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है बहुत ज़्यादा रहेगा. तो आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सो थैंक यू दोस्तों. आई होप कि सभी लोगों को ये जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा. सो स्टे ट्यून विथ आवर चैनल दैट इज़ अल्फ़ा एकेडमी फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन. डू लाइक, share and subscribe our channel. So thank you once again.